हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग बात किए थे रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट। उस क्लास में हम लोग सीखे थे कि रिलेशन बिटवीन जीरोस और कोएफिशिएंट क्या होता है, यानी कि हम लोग को जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है वो हम लोग उस क्लास में डिस्कस किए थे। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या? फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्या होता है। और एक है डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, यानी कि पॉलिनोमियल्स हम लोग को देगा, उसको हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। पॉलिनोमियल्स हम लोग को देगा और उसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लीजिए, जैसे कि 4x² माइनस एक्स प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। क्या है? 4x² माइनस एक्स प्लस 1। तो यहाँ हम लोग का ए क्या होगा, ए हम लोग का 4 होगा, बी हम लोग का क्या होगा -1, और कांस्टेंट टर्म जो हम लोग का सी होता है वो क्या होगा, हम लोग का 1 होगा। ठीक है, तो हम लोग को बोलेगा इसका मान लीजिए हम लोग को 2 जीरोस दे दिया। ठीक है, इसका 2 जीरोस दे दिया, एक अल्फा और एक बीटा। ठीक है, अगर आप लोग को अल्फा मान लीजिए कुछ भी अल्फा -4 दे दिया, ठीक है, और बीटा आप लोग को दे दिया -6, तो हम लोग को 2 जीरोस तो दिया है। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा। ठीक है, उसका 2 जीरोस दिया है, -4 -6। तो हम लोग ये कैसे बताएंगे कि कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा जिसका जीरोस ये और ये, मतलब कि अल्फा -4 यानी एक जीरो ये हो गया, बीटा -6 है यानी एक जीरो ये हो गया। तो ये जो अल्फा और बीटा इसका जो वैल्यू दिया है, तो वो कौन सा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका ये जीरोस है, ये हम लोग को क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। समझ आया दोस्तों? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आप लोग को दिया 2x² माइनस 4x प्लस 5। आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं देगा, ठीक है, आप लोग को कोई भी 2 जीरोस देगा। मान लीजिए एक अल्फा है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसका एक जीरो है अल्फा। ठीक है, अल्फा आप लोग को दे दिया 6, और आप लोग को दिया बीटा, बीटा आप लोग को दे दिया मान लीजिए -3। ठीक है, तो आप लोग को एक जीरोस क्या दिया, अल्फा, और एक क्या दिया, बीटा। अल्फा कितना दिया 6, बीटा कितना दिया -3। ठीक है, तो आप लोगों को एक जीरो 6 मिला, दूसरा -3 मिला। तो आप लोग ये 2 जीरो के हेल्प से, ये 2 जीरो के थ्रू आप लोग ये बता सकते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। मतलब ये आप लोगों को 2 जीरो दिया, क्या दिया आप लोगों को 6, -3। ठीक है, ये आप लोगों को 2 जीरोस दिया, किसका, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, उसका। तो आप लोगों को ये तो नहीं पता है ना कि ये जो जीरो है ये इसी का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरो से नहीं, आप लोग को नहीं पता। ठीक है, आप लोग को ये भी नहीं पता कि ये 6 जो है और -3 जो है वो इसका जीरो से। तो ये हम लोग को कैसे निकालेंगे ये हम लोग सीखेंगे। मतलब कि आप लोग को बेसिकली 2 जीरोस देगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, वो तो हम लोग बात करेंगे। एक दिया आप लोग को जीरोस अल्फा और एक दिया बीटा। ठीक है, आप लोग को 2 जीरोस दिया अल्फा बीटा, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू दिया। हम लोग कैसे बता पाएंगे कि कोई भी जीरोस दिया 2 जीरोस तो उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। कि मान लीजिए आप लोग कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया तो आप लोग इसका जीरोस निकाल सकते हैं। तो वैसे आप लोग को 2 जीरोस दिया तो इसका आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के दिखाइए। इसका उल्टा, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसको फैक्टराइजेशन कर रहे थे और हम लोग को क्या आ रहा था, इसका जीरोस आ रहा था। तो हम लोग को अभी जीरोस दिया है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बताना है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होगा। ठीक है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या होता है हम लोग का फॉर्मूला, के। यहाँ के क्या होगा, के एक कांस्टेंट टर्म होगा। ठीक है, नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म। नॉन जीरो यानी यहाँ जीरो नहीं हो सकता, के की जगह कुछ भी लीजिए, के इक्वल टू नॉट जीरो। ठीक है, के जीरो नहीं होगा। मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा के जीरो क्यों नहीं होगा, लेकिन अभी फॉर्मूला ध्यान दीजिए। ठीक है, के हो गया ब्रैकेट x² माइनस एस एक्स
प्लस पी। ये हम लोग का एक फॉर्मूला होता है जिससे आप लोग ये बता सकते हैं कि ये जो दो जीरोस है ये किस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरोस है। ठीक है, तो आप लोग पूछेंगे ये एस एक्स प्लस पी क्या है। एक्स स्क्वायर हम लोग को समझ आ गई है, ठीक है। के भी हम लोग को समझ आ गया, नॉन जीरो कांस्टेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ के जीरो क्यों नहीं होगा। के अगर जीरो होगी, ठीक है, तो जीरो इंटू दिस, जीरो इंटू कुछ भी कीजिए, कुछ भी, तो क्या आएगा हम लोग का जीरो आएगा। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो रहेगा ही ना, नहीं रहेगा ना वो। ये जीरो इंटू दिस कर देंगे तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बचेगा ही नहीं, पूरा जीरो हो जाएगा। इसलिए हम लोग k इक्वल टू नॉट जीरो लेते हैं, ठीक है। और उसका जगह पर लोग कुछ भी रख दीजिए, के 1 2 3 लाख करोड़ कितना भी रख दीजिए, लेकिन के जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर। आप लोगों को पता है एक वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक्स स्क्वायर होता है। अब देखते हैं एस एक्स पी क्या है, ठीक है। ये एक्स भी आप लोगों को समझ आ गया होगा क्या होता है। एक्स वेरिएबल है, ठीक है। ये जो एस है ये क्या होता है, और ये जो पी ये क्या होता है, ठीक है। ये जो एस है ये होता है हम लोग का सम ऑफ जीरोस, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये क्या होता है, ये क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ s जो है वो हम लोग का ये हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, और p यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो हम लोग क्या होगा अल्फा इंटू बीटा, यानी s हम लोग का क्या हो जाएगा सम ऑफ जीरोस, और p क्या हो जाएगा हम लोग का प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हाँ, अभी आप लोग थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि हाँ अल्फा दिया बीटा दिया, दो जीरोस दिया, किसका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हम लोग को निकालना है, ठीक है, उसका कुछ वैल्यू दिया, तो यानी हम लोग अल्फा प्लस बीटा करेंगे, ठीक है, तो हम लोग को कुछ मिलेगा, यानी अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा अल्फा प्लस बीटा करेंगे यानी -4 और -6 करेंगे -10 मिल रहा है हम लोग को, ठीक है। तो यानी अल्फा प्लस बीटा कितना -10, तो यहाँ s का जगह हम लोग -10 रखेंगे। वैसे अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो हम लोग क्या मिलेगा, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 6 को उससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 24, ठीक है। तो p का जगह हम लोग क्या रख देंगे 24, और उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, ठीक है। तो ये हम लोग को कोई भी दो जीरोस दिया रहेगा, तो ये जो फॉर्मूला है इससे आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं कि क्या होगा। आप लोगों को कोई भी दो जीरोस दिया रहेगा, मान लीजिए एक अल्फा और बीटा, उन दोनों का वैल्यू दे दिया आप लोगों को कुछ, तो आप लोग क्या करेंगे सम करेंगे पहले और यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे आप, फिर यहाँ लिखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे, और लास्ट में की की जगह आप लोग कुछ भी रख सकते हैं 1 2 3, आपका मन कुछ भी रखिए, आपका वो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है सही आएगा। आप लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल के चेक भी कर सकते हैं कि इसका जीरोस -4 और -6 ही आएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं डिवीजन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है फॉर पॉलिनोमियल्स, किसका कोई भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। मान लीजिए यहाँ दिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x² प्लस 4x प्लस 6, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया आप लोगों को, और इसका क्या करना हम लोग डिवीजन करना है, ठीक है। एल्गोरिथम मान लीजिए आप लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया या क्यूबिक दे दिया, ठीक है, ये दे दिया आप लोगों को ऐसे दे दिया, और डिवाइड करने के लिए बोलेगा डिवाइडेड, यहां लिख देगा डिवाइडेड बाय x² प्लस 2, ये जो हम लोग को टर्म दिया है x² प्लस 2, इसको डिवाइड करो, इसको तुम डिवाइड करो इससे, ठीक है। तो आप लोग को ये तो आता होगा ना, मान लीजिए यहाँ दे दिया 15 और यहाँ दे दिया 3, ये तो आता होगा, 3 को 15 से डिवाइड करना होता है, कितना आता है हम लोग का 5 आता है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का, तो ये तो आप लोग सीख चुके हैं, लेकिन आप लोगों को ये सीखना जरूरी है, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया रहेगा या कोई भी पॉलिनोमियल दिया रहेगा तो आप लोग पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड कैसे करेंगे वो हम लोग सीखेंगे। इसका मतलब ये होता है डिवीजन करो पॉलिनोमियल्स का, ठीक है।
तो अभी हम लोग क्या सीखे, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। और फिर क्या सीखे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन क्या होता है। हम लोग को 2 जीरो दिया रहेगा और क्या निकालना होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फॉर्मूला से निकल जाएगा। और वैसे ही डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये हम लोग को कैसे निकालना होगा, एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा और दूसरा टर्म दिया रहेगा, क्या करना होगा, उसको सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होगा। ये होता है हम लोग का डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये दोनों एग्जैक्ट हम लोग वैल्यू पुट कैसे करेंगे, हम लोग अब इसको क्वेश्चन में कैसे सही से पुट करेंगे तो हम लोग का आंसर आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं कैसे होगा। तो आइए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आप लोगों को ये 2 जीरोस दिया रहेगा और ये पॉलिनोमियल दिया रहेगा, उसको डिवाइड करेंगे इससे, कोई भी दे दिया, ठीक है। तो हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, एग्जाम में हम लोग कैसे कर सकते हैं, स्टेप वाइज कैसे कर सकते हैं, वो हम लोग अभी देखने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ एक क्वेश्चन दिया है, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स विथ गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है, गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स निकालना है हम लोग को। हम लोग को क्या दिया है, जो गिवन नंबर है, गिवन नंबर हम लोग को क्या है, एक है ये है और एक ये है, 2 गिवन नंबर है हम लोग को। तो उसको निकालना क्या हम लोग को, देखिए सबसे पहले हम लोग को दिया है सम एंड प्रोडक्ट, यानी हम लोग को जो गिवन नंबर है ये हम लोग को क्या है, सम है, और ये हम लोग को क्या है, प्रोडक्ट है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली, ये वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है लाइन से, यानी हम लोग को ये अल्फा है और ये बीटा है, ये अल्फा है और ये बीटा है, यानी ये सम ऑफ जीरोस और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है, ठीक है। ये नहीं कि ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है और ये सम ऑफ जीरोस है, नहीं, यहाँ पहले सम दिया है तो ये सम ऑफ जीरोस होगा, यहाँ बाद में प्रोडक्ट दिया है तो ये हम लोग का बाद में वाला जो होगा वो हम लोग का होगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे करेंगे। हम लोग क्या दिए, सम ऑफ जीरोस, क्या दिए हम लोग को, सम ऑफ जीरोस। ये लोग कितना दिए, 1/4 दिया है। सम ऑफ जीरोस क्या होता है, सम ऑफ जीरोस होता है हम लोग का अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा हम लोग को 1/4 दिया है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा हम लोग का होता है -b/a। तो यानी बेसिकली हम लोग को यहाँ b का वैल्यू 1 दिया है और a का वैल्यू 4 दिया है, ठीक है। और देखते हैं क्या दिया हम लोग को, और दिया प्रोडक्ट दिया, ठीक है। प्रोडक्ट कितना दिया हम लोग को, -1, ठीक है। प्रोडक्ट कितना दिया, -1, ओके। तो यहां लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना दिया हम लोग को, -1, ठीक है। यानी कि हम लोग को अल्फा इंटू बीटा, ये हम लोग को -1 का बराबर दिया है। अल्फा प्लस बीटा 1/4 दिया था, अल्फा इंटू बीटा कितना दिया, -1 दिया है, ठीक है। तो यहाँ b हम लोग का 1 हो गया, ठीक है, और a हम लोग का 4 हो गया। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग को c कितना दिया, c हम लोग को दे दिया -1। तो अल्फा इंटू बीटा ये हम लोग का तो c/a होता है, तो c तो हम लोग को a दे दिया, c हम लोग को दे दिया -1, और a कितना होगा, a होगा हम लोग का 4, ठीक है। तो डायरेक्ट हम लोग a को 4 नहीं लिख सकते कि नीचे हम लोग c/a होता है, तो ये हम लोग क्या हो जाएगा, c/a, c हम लोग का -1 है और a हम लोग का 4 हो जाएगा। तो a तो 4 होगा हम लोग का, ठीक है। बट एक बात बताइए, अल्फा इंटू बीटा हम लोग कितना दिया है, -1,
ठीक है। तो c अपॉन ए हम लोग को -1 दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, तो हम लोग को एक फॉर्मूला पता होता है। फॉर्मूला क्या हम लोग का निकालने का, k ब्रैकेट में क्या होता है हम लोग का x² माइनस sx प्लस p। हम लोग का यही फॉर्मूला होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने के लिए। हम लोग को सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा हम लोग को दिया है, और अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया है। यानी हम लोग को सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, सम दिया है और प्रोडक्ट दिया है, ठीक है। निकालना क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लिखिए कि हम लोग क्या हो जाएगा, के वैसे ही रह जाएगा, ठीक है। x² तो कहीं नहीं है, x² वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। ए हम कितना हम लोग का x² यानी a, ठीक है। sx यानी b, और ये जो p है वो हम लोग क्या है c यानी कांस्टेंट है। तो x² यानी a, तो a हम लोग कितना दिया है 4 दिया है, ठीक है। तो हम लोग 4x² लिख सकते हैं क्योंकि हम लोग को a 4 दिया है और ये a होता ही है a b c, ठीक है। अब कोई बता सकते हैं इसका जगह में हम लोग क्या लिखें, इसकी जगह में यानी इसका जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका जगह में हम लोग ये लिख सकते हैं सम ऑफ जीरोस। एस का मतलब क्या होता है सम ऑफ जीरोस, वो हम लोग कितना दिए 1/4 दिए, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस 1/4, तो 1/4 सम ऑफ जीरोस 1/4 है, तो हम लोग क्या लिखेंगे 1/4x, ठीक है, प्लस देंगे और हम लोग को क्या दिए c यानी कि अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या दिए -1, अल्फा इंटू बीटा हम लोग क्या दिए -1। तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -1 और प्लस -1 होता है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको ब्रैकेट लगाएंगे, -1 ब्रैकेट में रहेगा, ठीक है। अब इसको क्लोज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। देखिए के वैसे ही रह जाएगा, 4x² वैसे ही रह जाएगा, -1 अपॉन में 4 भी वैसे ही रह जाएगा x। अब देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये माइनस हो गया। अब k की जगह में आप लोग कुछ भी ले लीजिए, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आप लोग का जीरोस पता है क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा 1/4, अल्फा इंटू बीटा आएगा हम लोग का -1। चेक करके देख सकते हैं आप लोग। k की जगह मैंने लिया, मान लीजिए k की जगह k मैंने 4 ले लिया, तो देखिए क्या होता है दोस्तों, आप लोग k की जगह कुछ भी ले सकते हैं, मैंने 4 लिया, क्यों k की जगह अगर हम 4 लेंगे, ठीक है, तो क्या बनेगा हम लोग का, ठीक है। अगर हम लोग 4 लेंगे यानी ये इसका साथ मल्टीप्लाई होगा यानी ये कट जाएगा हम लोग, ठीक है। तो क्या बचेगा 4x² माइनस x -1, यही बचेगा हम लोग का साइड से। देखिए की जगह 4 लिए, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं था तो छोड़ दीजिए, एलसीएम लेंगे तो ये 4 और ये 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा -1x। तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है और इधर क्या बचेगा -1, ठीक है। तो मैंने की जगह 4 इसलिए लिया क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल था वो थोड़ा अटपटा सा था, ठीक है, उसको थोड़ा अच्छा दिखने के लिए मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो आप लोग इतना भी करके आएंगे ना, इतना यहाँ की जगह 1 लिख दीजिएगा और ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, इतना भी कर देंगे तो आप लोग का आंसर सही आएगा। बस मैंने इसको थोड़ा सही दिखने के लिए क्या किया 4 से डिवाइड कर दिया, क्या है हम लोग का 4x² माइनस x -1, ठीक है, ये हम लोग का आया। तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, ये क्या होगा ये दोनों का जीरो से, इसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो जीरोस क्या आएगा हम लोग का, एक आएगा 1/4 और एक आएगा -1, एक आएगा 1/4 और एक आएगा -1, ठीक है। तो आप लोग चेक करके देख सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं, ठीक है, कि फाइंड निकालो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, गिवन नंबर ये और ये एज द सम एंड प्रोडक्ट, यानी सम ये हो जाएगा प्रोडक्ट ये हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है क्रमशः लाइन से हम लोग को दिया। सबसे पहले सम दिया 1/4, प्रोडक्ट दिया हम लोग को -1 और
जीरोस के फॉर्म में दिया, यानी ये दोनों जीरो से। तो इसको हम लोग सबसे पहले लिखे सम ऑफ जीरोस क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, फिर हम लोग फॉर्मूला लगाए, फिर हम लोग वैल्यू पुट किए करने का 4 लिख दिए, क्यों, अच्छा दिखने के लिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हम लोग का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस ये दोनों है। क्या है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस ये दोनों है। आप लोग चेक करके देख सकते हैं, ठीक है, चेक करके देख सकते हैं। 4x² माइनस x माइनस 1, ठीक है। आप लोग को दो ऐसा नंबर सोचना होगा जिसका सम क्या है -1 और प्रोडक्ट क्या है -4, ठीक है। ऐसा दोनों आप लोग को सोचना होगा, सोच के देखिए आंसर आ जाएगा, यही आएगा आप लोगों को 1/4 एंड -1, ठीक है। और एक क्वेश्चन देखते हैं, वो थोड़ा सा मतलब टफ नहीं, मतलब थोड़ा सा वो मतलब टफ तो नहीं बोल सकते, थोड़ा सा क्रिटिकल है थोड़ा सा, ठीक है। आप लोग को उसमें 2 जीरोस दिया रहेगा और 2 निकालना पड़ेगा, ठीक है। वो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे होता है। यहाँ एक क्वेश्चन दिया है ऑब्टेन, ऑब्टेन का मतलब क्या होता है, प्राप्त करना, ठीक है। ऑब्टेन ऑल अदर्स जीरोस, ऑब्टेन क्या करना हम लोग को, ऑल अदर्स जीरोस, कि एक पॉलिनोमियल है क्या ये, ठीक है। उसका हम लोग को क्या दिए, देखिए हम लोग को दिया है एक जीरो ये है और एक जीरो ये, ठीक है। एक जीरो हम लोग को दिया है √5/3 एंड दूसरा दिया है -√5/3, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, 2 जीरोस दे दिए हैं और ऑल अदर जीरोस निकालना है। ऑल अदर जीरोस क्या होता है भाई, 2 जीरोस दिया ही ऑलरेडी, और क्या निकालना है भाई। मैंने आप लोगों को सिखाया था ना, पावर जितना रहेगा मैक्सिमम उतना जीरोस होगा, यानी हम लोग को यहाँ एक जीरोस ये है और एक जीरोस ये है, यानी कि यहाँ पावर हाईएस्ट पावर कितना है 4 है, तो इसका और 2 जीरोस होगा, वो हम लोग को निकालना है। 2 जीरो हम लोग को दिया है और 2 जीरोस निकालना है। तो भाई आपने अभी सिखाया था कि हम लोग को मिलेगा 2 जीरोस तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, या कोई भी पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक उसका हम लोग जीरोस निकाल सकते हैं। अभी इसका क्या करें, हाईएस्ट पावर 4 है, ये तो क्वाड्रेटिक भी नहीं है, क्यूबिक भी नहीं है, ये तो बायो क्वाड्रेटिक हो गया, इसका कैसे निकालेंगे जीरोस। तो सबसे पहले हम लोग को 2 जीरोस दिया वो लिखेंगे शांति से, सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया हम लोग को, चूंकि, इसका मतलब होता है चूंकि, ठीक है। सिंस √5/3 एंड -√5/3 आर 2 जीरोस। क्या हम लोग को एक दिया हम लोग को √5/3 एंड -√5/3, ये हम लोग क्या दिए, 2 जीरोस दिया है किसका, इस पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक नहीं बायो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। हम लोग को निकालना क्या है, कैलकुलेट, यानी ऑब्टेन ऑल अदर्स जीरोस, और 2 जीरोस जो है हम लोग का वो निकालना है, ठीक है। 2 जीरो दिया है, कैसे निकालना है, सिंस हम लोग को 2 जीरो दिया है तो इसलिए 2 जीरोस दिया रहेगा, तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हैं x प्लस ये और x माइनस √5/3, यानी हम लोग को ये एक जीरो प्लस में दिया था, ये पॉजिटिव था और ये नेगेटिव था, ठीक है। तो उसको एक बार पॉजिटिव से प्लस करेंगे x को और एक बार नेगेटिव से प्लस करेंगे x को और इक्वल 0 कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग को कोई भी 2 जीरोस दिया रहेगा और 2 3 निकालना रहेगा, तो हम सेम ऐसे करेंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, x प्लस √5/3 इंटू x माइनस √5/3, कुछ दिख रहा है, a प्लस b a माइनस b, फॉर्मूला याद है आप लोगों को, a प्लस b a माइनस b क्या होता है, a प्लस b a माइनस b का फॉर्मूला होता है हम लोग का, देखिए a प्लस b a माइनस b, इसका फॉर्मूला होता है a² माइनस b², यानी कि हम लोग x² माइनस √5/3 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या मिलेगा देखिए, x² माइनस √5/3
का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या मिलेगा हम लोग को एक्स स्क्वायर वही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या बचेगा 5/3 बचेगा। अब क्या मन करेगा दोस्तों, अब क्या मन करेगा आपका करने का, एलसीएम लेने का मन करेगा, एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा इसका, इधर कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 3 और 1 का एलसीएम 3 होता है। ठीक है, तो 3 होगा, 3 को 1 को 3 के साथ डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, तो 3 को एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 3x² माइनस माइनस था माइनस देंगे, प्लस होगा प्लस देंगे। ठीक है, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 5 आएगा इक्वल 0। ठीक है, अभी क्या है, अब देखिए ये हम सबसे पहले लिखेंगे ऊपर का 3x² माइनस 5, ये इधर डिवाइड में उधर जाके इनटू में हो जाएगा, तो ये डिवाइड में उधर जाके इनटू में हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में उधर जाके इनटू में हो जाएगा 0 × 3। ठीक है, तो क्या आया होगा 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या आता है हम लोग का 0 ही आता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिला 3x² माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब दोस्तों हम लोग यहाँ क्या अप्लाई कर सकते हैं, हम लोग को ये एक पोलिनोमियल दिया है। ठीक है, एक पोलिनोमियल दिया है और हम लोग को यहाँ एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिख रहा है। ठीक है, हम लोग क्या कर सकते हैं, अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए अभी जो मैंने पहला आप लोगों को सिखाया फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो तो आप लोगों को समझ आ गया, उसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन कर लिए। अब हम लोग को यहाँ 2 जीरोस निकालना है, हम लोग इतना आगे आ चुके हैं, अब हम लोग फिर पीछे नहीं जाएंगे, इतना आगे आ चुके हैं। ठीक है, इसका आगे हम लोग सोचेंगे क्या करेंगे, सोचना है रटना नहीं है, सोचना है इसका आगे क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो हम लोग एक और सीखे थे, एक और टॉपिक क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल। यहाँ पोलिनोमियल, यहाँ पोलिनोमियल। दोस्तों आप लोगों को यहाँ कोई नंबर दिया रहता है, यहाँ कोई नंबर दिया रहता है, आप लोग क्या करते डिवाइड कर देते, इसको ये छोटा है और ये बड़ा है, डिवाइड कर दिए थे, तो वही हम लोग करेंगे अभी, वही हम लोग इसका साथ में सीख लेंगे क्या, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, वो हम लोग इसका साथ में सीख लेंगे। ये क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, ये बोर्ड में एक बार आया था, कितना बहुत बड़ा है 3 मार्क्स का, कहीं कहीं तो 4 मार्क्स का भी आ जाता है ये सवाल, तो ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसका साथ क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, कैसे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स। ठीक है, कैसे करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स, इसको इसका साथ डिवाइड करेंगे। मान लीजिए आप लोग ऐसे दिया जाता है, तो आप लोग डरते क्या करते, 3 5 जा 15 क्या आता है, हो गया, तो इसका आंसर क्या है 5 है। सेम वैसे ही करेंगे, इसको मिटा दीजिए, रब कर देते। ठीक है, इसको इसका साथ डिवाइड करेंगे, यानी 3x²। ठीक है, माइनस 5, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका साथ डिवाइड करेंगे। ठीक है, डिवाइड ऐसे होता है ना, 3x4 प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5। ठीक है, तो दोस्तों देखिए सबसे पहला जो टर्म होता है, ये पहला टर्म, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, यहाँ 5 टर्म दिए हम लोग को। ठीक है, और यहाँ 1 2, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो पहला टर्म होता है ना, इसको हम लोग बराबर करते हैं, ये 3x² है और यहाँ 3x⁴ है, 3 × x⁴ है, तो इसको और इसको इक्वल कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए यहाँ आप लोग को 3 और यहाँ आप लोग क्या दिया रहेगा 6, तो आप लोग यहाँ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 6 आ जाए, उसका बराबर आ जाए, क्या मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 2 6 हो जाएगा और यहाँ 6 हो जाएगा। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3x² है और यहाँ 3 × x⁴ है, तो यहाँ 3 और 3 तो सेम है,
उसको मतलब कुछ नहीं करना है, 3 और 3 सेम है, वो तो वैसे ही रह जाएगा। एक्स स्क्वायर है और यहाँ एक्स टू दी पावर 4 है, यानी एक्स जो है वो 2 बार है और यहाँ एक्स कितना बार है, 4 बार है, ठीक है। तो यानी हम लोग यहाँ एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 3x टू दी पावर 4, यानी ये इसका बराबर आ जाएगा, आएगा ना, ये इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये जो है बराबर करने के लिए एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ मान लीजिए आप लोग 3 था हम लोग का, तो किससे मल्टीप्लाई करने पे पूरा कट रहा था हम लोग का, किससे, 5 से, 5 3 जा 50, तो हम लोग यहाँ क्या लिखते हैं 5, तो यहाँ भी हम लोग वही लिखेंगे, जिससे मल्टीप्लाई होकर इक्वल हो रहा है वो ऊपर आएगा हम लोग का, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 3x टू दी पावर 4। अब इसको इसका साथ मल्टीप्लाई करते हैं, ये जो टर्म है इसको इसका साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम लोग क्या मिल रहा है, -5x² मिल रहा है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, ये जो साइन है यहाँ क्या है प्लस, यहाँ प्लस, उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो साइन हम लोग का चेंज हो जाता है, ठीक है। यहाँ अगर माइनस यहाँ रहता तो यहाँ प्लस हो जाता, ठीक है। यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस है, नीचे प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब -5 × x² क्या होगा, -5x²। अब इसका क्या करेंगे हम लोग, ये जो -5x² है उसको यहाँ नहीं लिखेंगे, इसको देखेंगे कि x² कहाँ है, उसका हम लोग जाति मिलाएंगे, x² कहाँ है, यहाँ में जहां रहेगा वही लिखेंगे। ये नहीं कि -5x² है इधर लिख देते हैं 10x का पास, इधर लिख देते हैं 6x³ का पास में, नहीं। जैसे मैंने इसको 3x टू दी पावर 4 को 3x टू दी पावर 4 का साथ में लिखा, वैसे ही -5x² को -5x² जो है वो -2x² के पास में जाएगा, ठीक है। तो हम लोग का क्या आएगा, -5x², यहाँ आ जाएगा -5x², ठीक है। दोस्तों मैंने अभी बोला आप लोगों को यहाँ प्लस रहने से माइनस रहेगा, साइन चेंज हुआ, तो यहाँ भी साइन चेंज हुआ, ठीक है। यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों सेम दिख रहे हैं कि नहीं, तो इसको और इसको हम लोग काट सकते हैं कि नहीं, काट सकते हैं। तो हम लोग का बचा क्या, 6x³ - 2x² में से 5x², यानी 2 में से 5 चला गया तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो यहाँ क्या बचेगा, 3x² - 10x - 5, ये हम लोग का बच रहा है, ठीक है। अब इसको और इसको, मतलब ये जो हम लोग है, अब इसको और इसको हम लोग क्या करेंगे, सेम करेंगे। कैसे सेम कर सकते हैं, सबसे पहले तो हम लोग 3 जो टर्म है हम लोग का कोएफिशिएंट, उसको हम लोग सेम करेंगे। यहाँ तो सेम था, यहाँ सेम नहीं है तो सेम करेंगे। यहाँ 3 है, यहाँ 6 है, क्या मल्टीप्लाई करें जो 6 हो जाए, 2, तो यानी 2 हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन में भी ध्यान दीजिएगा, प्लस था, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस देते, यहाँ प्लस था तो यहाँ भी प्लस देंगे हम लोग, कुछ नहीं करेंगे हम लोग। तो 3 2 जा 6 तो हो गया, तो यहाँ क्या है 6x² आ रहा है, यहाँ x³ है, यानी x ज्यादा है, 1x ज्यादा है, तो क्या करेंगे 1x मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हम लोग 3 × 2 करेंगे, क्या आएगा हम लोग का 6, और x को x का साथ मल्टीप्लाई करेंगे, x³ हो जाएगा, x² × x, x³ हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा हम लोग का 6x³ हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाला जो है फिर इसको किसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। समझ आया आपको, -5 को 2x का साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लोग क्या आएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 5 × 2 कितना हो जाएगा 10, तो ये यहाँ आ जाएगा 10x, ठीक है। -10x हो रहा है, तो ये 10x का पास है, यानी यहाँ लिखिए, जाति मिला के लिखेंगे, अगर जाति नहीं मिलता है उसको इधर रख देंगे, ठीक है, लेकिन जाति मिला के लिखेंगे, ठीक है। समझ आया। तो अभी क्या करेंगे हम, साइन चेंज करेंगे, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, यहाँ माइनस था यहाँ प्लस, ये 6x³ जो है और ये 6x³ कट कैसे रहा है, देखिए यहाँ प्लस यहाँ माइनस, प्लस माइनस ही कटता है, ये नहीं कि प्लस प्लस कट जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा, नहीं, प्लस माइनस या माइनस प्लस ही कटता है ना। और यहाँ क्या है माइनस यहाँ प्लस, यानी ये -10x और ये +10x दोनों कट जाएगा, तो हम लोग का बच क्या है, यहाँ बचा हम लोग का, सॉरी यहाँ प्लस होगा, ठीक है। यहाँ हम लोग का बच रहा है 3x² - 5। अब देखिए यहाँ हम लोग क्या है 3x²,
-5 ये टर्म और ये टर्म सेम है, तो क्या मैं इसको +1 यानी 3x² -5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हम लोग को मिल जाएगा। जैसे ये हम लोग को टर्म लाने के लिए 2x से मल्टीप्लाई करना था, जैसे ये टर्म लाने के लिए हम लोग को x² से मल्टीप्लाई करना था, वैसे ही ये टर्म लाने के लिए हम लोग को 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है इसका बराबर ही है, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या आएगा 3x² -5। अगर आप लोग बोलेंगे कि ये जो सेम है डायरेक्ट उतार देना भाई, 1 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। आप लोग को यहाँ दिया 5, यहाँ दिया 5, तो 5 1 जा 5 होगा ना, तो कुछ तो आएगा ना, डायरेक्ट थोड़ी ना कि 0 आंसर आ जाएगा, नहीं कुछ तो होगा। वैसे यहाँ भी कुछ होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x² -5, ठीक है। साइन चेंज करेंगे भाई, यहाँ प्लस यहाँ प्लस, यहाँ क्या आएगा माइनस, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस। देख भाई 3x² क्यों कट रहा है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, और देख भाई 5 ये क्या है -5 है और यहाँ क्या है +5, दोनों कट रहे हैं, आंसर क्या है 0 आ रहा है। अब देख यानी कि हम लोग को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। क्या मिला? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया। भाई अब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिल गया तो हम लोग दो जीरोस नहीं बता सकते क्या होगा। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से जीरोस निकालना तो इजी हो जाएगा ना, हम लोग को 2 दिया है 2 और निकालना है, यही निकालना था ना। ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, किसका? ये पोलिनोमियल है जिसका 2 जीरो ये दिया है और 2 जीरो निकाल के लिखा, तो हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे दिया। क्या दिया हम लोग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? x² + 2x + 1, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अब आप लोग को इसको सॉल्व करना आता है, कैसे करते हैं देखिए। ऐसा 2 नंबर सोचना होगा जिसका क्या है सम 2 है, प्रोडक्ट क्या है 1 है, ठीक है। तो 1 जो है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर नहीं सकते हम लोग, क्योंकि ये जो 1 होता है नाइदर प्राइम होता है नोर वो होता है, ठीक है, कंपोजिट होता है। तो ये 1 आप लोग को ये सोचना पड़ेगा, ये 2 है प्लस करके क्या सम करके हम लोग को 2 लाना है, और प्रोडक्ट क्या हम लोग का 1 है। अगर हम लोग +2 1 करेंगे तो हम लोग का क्या आ रहा है 3 आ रहा है, यानी सम हम लोग का 3 आ रहा है और प्रोडक्ट क्या आ रहा है हम लोग का 2 आ रहा है, हम लोग को होनी चाहिए। अगर हम लोग 1 × 1 करेंगे क्या आएगा हम लोग का 1 आएगा। अगर हम लोग 1 + 1 करेंगे क्या आएगा हम लोग का 2 आएगा। 1 + 1 2, 1 × 1 1, तो यानी हम लोग का जो 2 नंबर है जिसका सम क्या है 2 और प्रोडक्ट क्या है हम लोग का 1, वो क्या होगा 1 और 1, क्योंकि 1 + 1 तो 2 होगा और 1 × 1 क्या होगा हम लोग का 1 ही होगा, तो इसलिए हम लोग क्या लेंगे 1 + 1 लेंगे, ठीक है। x² प्लस, अब इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, नहीं लिखना है ठीक कोई, 1 + 1 x + 1, ठीक है। देखिए चेक कीजिए 1 + 1 2, 2 × x हो गया और +1 सेम है वैसे एज इट इज, ठीक है। x², अब 1 को x का साथ 1 को x का साथ, ये तो सीखे थे ब्रैकेट होने से दोनों का साथ मल्टीप्लाई होता है, तो क्या होगा x + x + 1। अब भाई बोलेंगे एक भी लिख दो 1x लिख दो, अरे भाई यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 1 होता है, 1 लिखो या ना लिखो आपका मन, लिखिए ना लिखिए, ठीक है। अब देखिए ये दोनों में से और ये दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इसमें एक x कॉमन दिख रहा है क्योंकि यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो हम लोग एक x कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या होगा x, अब इधर क्या बचेगा, एक x कॉमन ले ले तो एक x बचेगा, ठीक है। तो x बच गया, इधर तो हम लोग x ले लिए थे, 1 था भाई, 1 था, लिखते नहीं हम लोग लेकिन 1 होता है, ठीक है, समझे। क्या होगा x + 1, और इधर हम लोग क्या कॉमन लेंगे +1 कॉमन लेंगे तो हम लोग का एज इट इज ये आ जाएगा और ये दोनों मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ और कॉमन दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा है, दोनों में कॉमन क्या है 1, अगर कुछ कॉमन ना दिखे तो 1 कॉमन होता ही है, तो क्या बचेगा x + 1, ठीक है। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों सेम दिख रहा है, ठीक है। x + 1 और x + 1 दोनों सेम नहीं है, तो ये दोनों को कॉमन ले लेंगे हम लोग, x + 1 और क्या बचेगा x + 1, इतना कर लिए। अब क्या करते थे हम लोग, इसको लेते थे =0, इसको लेते थे =0 करते थे, वही करते थे, अभी वही करेंगे। x + 1 = 0, x का वैल्यू आया -1, फिर x + 1 लेंगे, x + 1 = 0,
तो x का वैल्यू है -1, यानी एक x का वैल्यू -1 और दूसरा का भी -1। तो यानी आप कह सकते हैं इसका आंसर क्या लिखेंगे, ऑब्टेन क्या करना था हम लोग को, एक पॉलिनोमियल था जिसका 2 जीरो दिया था, ये और ये, ठीक है। तो हम लोग इतना रामायण करके इसका आंसर क्या है, -1 और -1, इतना लंबा घींच खाच के आंसर इतना छोटा है, -1 और -1 रूट में भी नहीं है, सोचिए। ये इसीलिए इतना थोड़ा सा किसी किसी को टफ लगता है, लेकिन ये टफ नहीं है, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ठीक है, 3 या 4 मार्क्स में आता है। तो इसको आंसर कैसे लिखेंगे, इसीलिए देयरफॉर क्या होगा हम लोग का, द रिक्वायर्ड टू अदर्स zeros are -1 and -1। यार हम लोग द रिक्वायर्ड यानी जो हम लोग को पूछा था, जो हम लोग को चाहिए, ऑपरेंड क्या करना, प्राप्त करना, तो क्या 2 अदर जीरोस निकालो भाई। तो हम लोग निकाल लिए, एक आया हम लोग को -1 और दूसरा भी -1, ठीक है। तो आप लोग को सोचे कैसे करना है। सबसे पहले हम लोग को क्या दिया था, 2 जीरोस दिया था, ठीक है। अब आप लोग को एक जीरोस भी दिया रहेगा तो आप लोग कर देंगे, वैसे ही सेम एक जीरो दिया रहेगा तो यानी x = 1 हो जाएगा, कुछ भी 1 0 1 दे दिया 2 दिया, ठीक है। तो x + 1 यानी प्लस का उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी आप लोग को मान लीजिए x 1 0 दिया आप लोग को 1, तो इसको आप लोग x = 1 लिख सकते हैं। तो इसको आप लोग इक्वल इधर जाके माइनस हो जाएगा इक्वल 0, यानी x - 1। और आप लोग को एक पॉलिनोमियल दिया रहेगा बड़ा सा, तो उसको इसे डिवाइड करेंगे तो आप लोग को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिलेगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग का वो 2 जीरो चाहिए, जितना भी जीरो चाहिए वो आप लोग का आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे अच्छा मुझे ये लगा तो मैंने यही पढ़ा। क्या हम लोग को पूछा था, 2 जीरोस दिया था, 2 जीरोस निकालना था। सबसे पहले हम लोग 2 जीरोस लिखे, उसको एक बार प्लस किए एक बार माइनस किए, ठीक है। उसको हम लोग सॉल्व किए तो हम लोग का ये मिल गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या मिला, 3x² - 5, ठीक है। तो इसको हम लोग इसका साथ डिवाइड कर दिए तो हम लोग को एक और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिल गया, तो इसको हम लोग फैक्टराइज कर दिए तो 1 0 -1 और 1 0 -1 आया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, -1 और -1, ये तो हो गया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ये तो उसका एक पार्ट था, लेकिन और अच्छे से सीखते हैं हम लोग। तो उसका क्वेश्चन देता कैसे है बोर्ड में, 3 या 4 या 1 2 कितना मार्क्स का भी दे, क्वेश्चन देगा कैसे वो देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ और एक क्वेश्चन दिया है, आइए देखते हैं क्या बोलते हैं। तो क्वेश्चन दिया है हम लोग को, डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x, यानी ये, बाय द पॉलिनोमियल g of x, यानी ये होगा, एंड फाइंड द क्वेश्चन एंड रिमाइंडर ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोग को एक पॉलिनोमियल दिया है क्या, ये, ठीक है, p of x, और एक पॉलिनोमियल दिया है क्या, ये g of x, ठीक है। हम लोग को बोला है क्या कि फाइंड करो ये और ये, ठीक है, निकालना है। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए ये p of x है और ये g of x है, ठीक है। तो g of x को हम लोग p of x का साथ क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, g of x है उसको p of x का साथ डिवाइड करेंगे, तो यानी कि x² - 3, इसको किसका साथ डिवाइड करेंगे, इसका साथ, 2x4 + 3x³ - 2x² - 9x - 12 डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा हम लोग, ये पूछा है। तो x² है, सबसे पहले जो पहला टर्म है, ठीक है, पहला टर्म और ये पहला टर्म, ये दोनों को हम लोग को सिमिलर करना होता है। तो सिमिलर दिख रहा है आप लोगों को, ये x² है, यहाँ 2x⁴ है, सिमिलर तो नहीं है। सबसे पहले ये जो कोएफिशिएंट है वेरिएबल, यानी x का जो कोएफिशिएंट है उसको सबसे पहले इक्वल करेंगे। कैसे, यहाँ 2 लाके, 2 किससे लाएंगे, यानी यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके 2 आएगा, तो यहाँ 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, जो ये पूरा सिमिलर हो जाए, यहाँ x 2 बार है, यहाँ x 2 बार है, और यहाँ x 4, तो यहाँ x 2 बार है और यहाँ 4, तो यानी कि हम लोग को x 2 बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये पूरा जो टर्म है सिमिलर आ जाएगा,
जाएगा, ठीक है। तो यानी एक्स स्क्वायर, यानी हम लोग 2x स्क्वायर को इसका साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है। देखिए 2 इंटू एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स टू दी पावर 4, क्या है 2x टू दी पावर 4, सिमिलर आ गया। पहला टर्म हम लोग को सिमिलर करना पड़ता है, उसका बाद कुछ भी आता है, ठीक है। तो ये क्या आ गया 2x टू दी पावर 4। अब यहाँ प्लस है, साइन चेंज होगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, ठीक है। अब ये -3 को हम लोग क्या करेंगे, ये 2 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 3 2 जा 6 -6 स्क्वायर, ठीक है, -6x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ कहाँ x स्क्वायर में दिख रहा है, ठीक है, यहाँ दिख रहा है, जहां दिखे वहां लगाना है, ठीक है, जाते मिलाना है हम लोग को, ठीक है। माइनस क्या हम लोग का 6x स्क्वायर, अब ये माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, साइन चेंज होता है, यानी यहाँ प्लस और ये माइनस, प्लस और माइनस क्या होता है कैंसिल होता है, ये और ये कट जाएगा, बचा क्या हम लोग का 3x³ प्लस ये बड़ा है 6 बड़ा है इससे तो प्लस आएगा, तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा 4x स्क्वायर, ठीक है, -9x -12 एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लाना है दोस्तों 3 और यहाँ x स्क्वायर है, ठीक है, हम लोग लाना है 3x³, यहाँ क्या x स्क्वायर, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 और यहाँ 3, यानी एक और चाहिए हम लोग को, यानी 3x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इंटू एक्स स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 3x³ आएगा, तो ये टर्म सिमिलर करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिमिलर कर दिया तो क्या आ गया हम लोग का 3x³ आ गया, ठीक है। अब यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, -3 प्लस 3x क्या हो जाएगा -9x, फिर 3 9 और x, तो ये -9x कुछ यहाँ आ रहा है, जहां जाती दिखे वहां लगा दो सीधा बात, ठीक है। यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये और ये कट जाएगा, क्यों यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, प्लस माइनस कटता है माइनस प्लस कटता है, ठीक है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, हम लोग का बचा क्या 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर -12 ये बचा। अब हम लोग को क्या चाहिए x स्क्वायर तो सेम है, कोएफिशिएंट नहीं है हम लोग के पास, और यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस देंगे और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोग का 4x स्क्वायर आ जाएगा, इसका साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हम लोग को 4x स्क्वायर मिल जाएगा, ये भी सिमिलर हो गया, यानी 4x स्क्वायर ये आ गया, ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और इसको इसका साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 इंटू +4 क्या होगा -12 प्लस माइनस माइनस और 12, तो यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि आप लोग देख रहे हैं ये वाला और ये वाला भी कट रहा है, ये वाला और ये वाला भी कट रहा है, क्यों यहाँ प्लस था और यहाँ माइनस कटेगा ही, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस कटेगा ही, तो क्या आ गया 0। हम लोग को निकालने के लिए क्या बोला था, देखो निकालने के लिए हम लोग को बोला ही क्या था, यही बोला था क्वेश्चन निकालो और रिमाइंडर निकालो, तो दोनों आ गया, ये हो गया क्वेश्चन ये होगा रिमाइंडर, यही होता है ना। तो हम लोग को मिला क्या, देखिए ये होता है डिविडेंड डिविजन क्वेश्चन रिमाइंडर, ये होता है, ठीक है। तो हम लोग को अभी मिला क्या क्वेश्चन, हम लोग को बोला था द रिक्वायर्ड क्या निकालना था क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, ठीक है, क्वेश्चन क्या है हम लोग का क्वेश्चन क्या आ रहा है 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4, ये आ गया हम लोग को, और क्या बोला था हम लोग को रिमाइंडर फाइंड करो एंड द रिक्वायर्ड रिमाइंडर इज 0। हम लोग को बोला था क्या क्वेश्चन निकालो एंड रिमाइंडर निकालो, यही होता है क्वेश्चन, ठीक है, और यही होता है रिमाइंडर, ठीक है। तो क्वेश्चन हम लोग क्या है ये आ गया, रिमाइंडर क्या है 0 आ गया, यानी कि हम लोग पॉलिनोमियल्स, दो पॉलिनोमियल्स दिया रहेगा, एक छोटा टर्म एक बड़ा टर्म, छोटा टर्म को बड़ा टर्म से डिवाइड करो, तो हम लोग कैसे करेंगे वो सीख लिए, क्या करते हैं छोटा टर्म को लिखते हैं
और बड़ा टर्म को लिखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले पहला टर्म जो होता है वो पहला टर्म का सिमिलर कर देते हैं, फिर सेम रहेगा, नीचे भी वैसे ही सिमिलर कर देंगे, फिर नीचे भी सिमिलर सेम कर देंगे, और फिर देखते हैं इसको इसका साथ मल्टीप्लाई करते हैं और हम लोग जाति मिलाते हैं। यहाँ जाति मिल गया है, यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर। ये नहीं कि ये जो हम लोग का कोएफिशिएंट है वो भी मिले, नहीं वो जरूरी नहीं है, वेरिएबल मिलना चाहिए तब जाकर घटता है, ठीक है। और फिर वैसे यहाँ पे भी सेम कर दिए, ये माइनस ये प्लस ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और हम लोग का ये बचा, ठीक है। तो हम लोग 4 लिखे, इसको मल्टीप्लाई किए, दोनों सेम आ गया, इसको काटिए और फिर लास्ट में आया, तो हम लोगों को ये मिल गया, क्वेश्चन ये आया और रिमाइंडर ये आया, ठीक है। समझिए कैसे करना है। तो दोस्तों पॉलिनोमियल्स चैप्टर हम लोग का आज खत्म हुआ। हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले सीखे हम लोग क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स। उसमें हम लोग सीखे थे वेरिएबल टर्म्स और नॉन जीरो टर्म्स, वो सब क्या होता है। जैसे कि आप लोग को वेरिएबल क्या होता है, टर्म्स क्या होता है, नॉन जीरो टर्म्स क्या होता है, ये भी सीखे थे हम लोग। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी सीखे थे। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ये भी सीखे थे, हम लोग सीखे थे वो। और इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले हम लोग सीखे कि ये क्या बोलते हैं, हम लोग को पॉलिनोमियल देखा, उसको डिवाइड कैसे करते हैं। और एक चीज सीखे हम लोग कि ये अल्फा प्लस बीटा जो है हम लोग का माइनस बी अपॉन ए होता है, ठीक है। और अल्फा इंटू बीटा होता है हम लोग का सी अपॉन बी, ये हम लोग सीखे। तो हम लोग बेसिकली इस पॉलिनोमियल चैप्टर को इजीली समझ चुके हैं क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स में क्या था, ज्यादा कुछ नहीं था, वेरिएबल टर्म्स ये होता है। उसका बाद हम लोग को रिलेशन जानना होगा किसका बीच, जीरोस और कोएफिशिएंट का बीच। क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस बी अपॉन का बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो सी अपॉन ए का बराबर होता है। फिर हम लोग को बस लास्ट जो था ये जानना था, और एक जो था हम लोग का छोटा सा वो हम लोग को जानना था, बस इतना ही जानना था। तो दोस्तों हम लोग का पॉलिनोमियल्स खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसमें हम लोग को एक ही वेरिएबल था, सिर्फ x और y, कुछ भी एक ही वेरिएबल मिल रहा था। उसमें हम लोग को x और y दोनों एक साथ मिलेगा, तो वो हम लोग उस क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।